आज कोई भी नौजवान करियर बनाना चाहता है, फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे आए। ये दुनिया बहुत तेज से बदल गई है और कई बेशुमार लोग हैं जो उस तरफ पीछे रह गए हैं। यानी बीच में ब्लू ओशन क्रिएट हो गया। वो लोग चाहते हैं आना, वो आ नहीं सकते। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, दुनिया को वैल्यू दी उन्होंने, लिहाजा आप भी वैल्यू देना शुरू कर दें। और आपकी वैल्यू शुरू होगी जब लोग इंस्पायर होंगे कि यार वाह कमाल को आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक बहुत ही शाइनिंग फ्यूचर के स्टार हैं, मुस्तकबिल के स्टार हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया, उनका मैसेज बड़े दिल से था। वो लुबे लबाब ये था कि वो इंजीनियरिंग, वालिद साहब की वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली है, लेकिन उनको एक्टर बनने का शौक़ है, फिल्म स्टार लाइक शाहरुख, इस तरह। तो वो कह रहे हैं कि मेरा तो ये पैशन है और मैं तो ये करूँगा ही करूँगा। और भी बहुत सारे उनके हाई एम्बिशंस हैं ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाब करे। वो इकबाल का शेर है ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद, ठीक है ना। और एक और शेर है जो मुझे, जब मैं मैट्रिक में था तब मुझे बहुत याद था। वो शेर है, आ तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर, ठीक है ना। देखिए, नौजवानों के जो इकबाल है ना, नौजवानों के लिए सबसे बड़े गुरु इकबाल हैं नौजवानों के। और नौजवानों को चाहिए कि इकबाल को पढ़ें, क्योंकि वो सीधा कनेक्ट करेंगे उनके साथ, अल्लामा इकबाल के साथ नौजवान कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो इतने बड़े शायर थे, फ़लसफ़ी थे, इतने बड़े ज़िरक इंसान थे, विजन रखने वाले इंसान थे कि उन्होंने टोटल फोकस ही नौजवानों को किया। उन्हें पता है कि बाकियों का तो उस वक्त ही उनको पता था। तो दुनिया जब जब उस पर रिसर्च करेगी अल्लामा इकबाल पे, तो उससे उनको समझ आएगी। तो नौजवानों को तो पढ़ना चाहिए। मुझे वो शेर, ताऊस और रबाब आखिर, हाँ जी, शमशीर सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर, बस ये पता था कि एफ़र्ट करनी है, जदोजहद करनी है। और फिर वो है कि वो दाना खाक में मिल के गुलो गुलजार होता है। देखिए, बड़े मकासद होने चाहिए, लेकिन एक्शन स्टेप छोटे छोटे आप लेना शुरू कर दें फौरी तौर पे। जैसे वो एक्टर बनने का कहते हैं, मुझे खुद पहले सिंगर बनने का शौक़ था, फिर क्रिकेटर बनने का शौक़ था, और हर एक को होता है, वो उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन दोनों में मैं नहीं कर सका। हालांकि मुझे मज़ा बहुत आया दोनों में। म्यूज़िक को मैंने ट्राई किया, क्रिकेट भी मैं खेला, अच्छा खेला, और क्लब क्रिकेट तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया उसको, ज़िंदगी भर की वो जो यादें साथ ही हैं। और लेकिन वो मैं क्रिकेटर और सिंगर नहीं बन सका। लेकिन फाइनली मेरा जो अभी पैशन ये जो पैदा हो गया खुद ब खुद, और इससे मुझे बहुत तस्कीन मिल रही है, मज़ा आ रहा है वगैरह वगैरह। तो अब आज मैं 51 का हूँ, उस वक़्त मैं 18-20 था। 18-20 के अंदर जितना डीपली जो भी करना शुरू कर दें आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, अभी मैं खुद चैनल शुरू करना चाहता हूँ। मुझे खुद जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसका बहुत शौक़ है। मुझे लगता है कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर के आना ना सबसे बड़ा काम है दुनिया का। और आज के दौर के अंदर जब दुनिया, लोग बहुत अनहैप्पी हैं, और फिर मैंने किताबें पढ़ी, यू आर द प्लेसिबो, और ये तो हेल्थ के बारे में किताबें पढ़ी, तो मुझे पता लगा जो हंसना है, जो मुस्कुराना है, हंसना है, खुश होना है, ये कॉमेडी वगैरह, इसकी बहुत अहमियत है इंसानों की सेहत के हवाले से। और आज ये जो नफसियाती बीमारियां, 30% लोग पाकिस्तान के नफसियाती मरीज़ हो गए हैं, ना कोई आइन है ना कोई कानून है, जिसको देखो वो चढ़ दौड़ता है, ठीक है ना। जो बेआइन मुल्क हुआ है, बेतौकीर मुल्क हुआ है, जहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ऐसे मुल्क के अंदर तो लोगों को हंसाना बहुत बड़ी इबादत है। क्योंकि उनकी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल, बिजली, रेंट, खर्चे, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गरीब आदमी तो पिस गया है, उनको पता ही नहीं, उनको फिक्र ही नहीं है इस चीज़ का। बदवाए हुए लोग हैं, उनको क्या फ़िक्र होगा। तो हंसाना बहुत बड़ी इबादत है। तो अगर आपको एक्टिंग का शौक़ है, तो ये मुझे तो खुद एक्सपीरियंस है ना। आज हर वक्त, सारा वक्त, दिन भर फ़ोन आते रहते हैं लोगों के कि उनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, उनको बातें पसंद आ रही हैं, उनको ये फाइनेंशियल एजुकेशन, ये कैरियर जो है, सारा जो स्विच करना है नौकरी से जॉब के अंदर, ये बहुत सारे मौजूआत हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, जो हम बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं, माइंड साइंसेस, NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत अप्रिशिएट लोग करते हैं, उसी वजह से हमारी हिम्मत और बढ़ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ का, और मोटिवेशन है। तो हम जो ही दे रहे हैं वही ले रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, मोटिवेशन मिल रही है। तो ये इस तरह है। तो आज कोई भी नौजवान करियर बनाना चाहता है, फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे आए। वो छोटे 2-3 और लड़कों को साथ ले लें, लड़के हों लड़की हों, बैठ के उस पर आप कोई कॉन्सेप्ट देखें, उसके ऊपर कोई स्टोरी बोर्ड बनाएं, उसके ऊपर कोई एक्ट करें, कोई क्रिएट करें, सो दैट कि आपका हु नोज़ के वायरल हो जाए। जब आपका वायरल होगी चीज़,
आप लाइमलाइट में आ जाएंगे, आप नज़र में आ जाएंगे, फिर आपको फिल्म से ऑफर हो जाएंगी, एक्टिंग ड्रामों से हो जाएंगी, बहुत कुछ हो सकता है। और ये एक तरह का नेट प्रैक्टिस ही है। हम क्रिकेट, जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था, रोज़ हम 3 घंटे 2 घंटे का नेट प्रैक्टिस करते थे और मज़ा आता था। उसके अंदर स्विंग बॉलिंग करते थे, तो वो बड़ा मज़ा आता था और बड़ा बंदे को अपनी एबिलिटीज़ का जो है ना वो एहसास होना शुरू होता है। जब आपको अपनी एबिलिटीज़ को अप्लाई करने का मौका मिले किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है ना, मैंने खुद स्टेज ड्रामा भी करा, किसी भी लेवल पे हो, जो आपका एक्सप्रेस जब आप अपने आप करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या आपके अंदर और इम्प्रूव होना चाहिए, यू नो, डायलॉग डिलीवरी क्या है, लोगों को एंगेज कैसे करना है, ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, बेशुमार चीज़ें हैं। तो लिहाजा आप किसी भी लेवल पे है ना, वो पुराना जो मॉडल था कि बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में लोग चक्कर लगाते थे, लॉलीवुड के अंदर लोग जाते रहते थे उधर स्टूडियो में घुसने के लिए, वो ख़त्म हो गया। चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल गई हैं। अब चीज़ें घर में आ गई हैं, घर तक आ गई हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर वक्त, और लोग जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, ड्रामा प्रोड्यूसर्स हैं, वो हर वक्त इंटरनेट पर होते हैं, वो चीज़ों को देखते रहते हैं। आपको कॉल आएगी, कोई आपको कॉल करेगा कि आपको जो है ना इस रोल के लिए वो है। मुझे खुद कहीं ना कहीं से कॉल आएगी कोई बड़े ड्रामे के लिए, फिल्म के लिए, मैं उस पर वेट कर रहा हूँ कि अच्छा मुझे मिले कोई कहानी हो जिसके अंदर मैं अपना परफॉर्म कर सकूँ। तो ये ज़िंदगी ये है, आप अपने आप को सामने लाइए लोगों के सामने। जो भी जिस भी शोबे में कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो बहुत आसान है ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है आज के दौर के अंदर बहुत आसान हो गया है। आप अपना चैनल बनाइए, लोग चीज़ें डालिए, लोगों के सामने लाइए, दिखाइए, लोग देखेंगे, आपकी ऑडियंस बन जाएगी, वो ऑडियंस जो है वो खुद ब खुद आपको लेके कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो सिंपल फंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा शुरू कीजिए, नौजवानों को ये है कि शुरू कीजिए, क्योंकि शमशीर व सना अव्वल है, ताउस और रबाब आखिर है। पहले मेहनत है, पहले आपने दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होना है। अगर आप इसी में हेजिटेट कर रहे हैं ना कि मैं खाऊंगा कहाँ से, रहूँगा कैसे, मेरा प्रॉब्लम क्या होगा, मैं क्या करूँगा, वालिदैन क्या कहेंगे, फलां कहेंगे, ये फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। आपने वालिदैन क्या चाहते हैं, एक समझ लें, वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद ज़िंदगी में स्टेबल हों, कामयाब हों, प्रोग्रेस करें। तो आप भी तो वही चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते कि बच्चा, वो इसलिए आपको कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग करो, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते कि अगर इसने नहीं की तो ज़िंदगी में क्या करेगा, क्योंकि उनका होराइज़न बड़ा छोटा होता है। अनफॉर्चुनेटली आज से जो 50 साल पहले के जो लोग थे, वैसे मैं भी 51 ईयर पुराना हूँ, लेकिन इससे भी जो पहले लोग थे उनके, हम तो लकीली इस एरा में पहुँच गए ना, लेकिन वो क्योंकि नहीं पहुँचे, वो उनको चीज़ों का ज़्यादा अदराक नहीं है। आज ये कोरोना के बाद जो चीज़ें बदली हैं, ये दुनिया बहुत तेज़ से बदल गई है और कई बेशुमार लोग हैं जो उस तरफ पीछे रह गए हैं। यानी बीच में ब्लू ओशन क्रिएट हो गया। वो लोग चाहते हैं आना, वो आ नहीं सकते। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, आने का तरीका ये है कि शुरू कीजिए, कहीं से भी शुरू कीजिए, एफर्ट डालिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को देखिए। कोई नहीं देखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप को देखिए। मेरा तो तकरीबन 1 साल 1.5 साल के अंदर उसे 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर थे, वो बाद में फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमेशा हम सब्सक्राइबर के पीछे तो नहीं थे, हमें तो मज़ा आ रहा है, हम तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम तो उसको लव करते हुए काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। तो इसमें सब्सक्राइबर आते हैं, व्यूज़ आते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ रहा है कि हम अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लोग आना शुरू हो जाएंगे, अभी किसी को समझ आएगी, कुछ देखेगा, एक दफ़ा आएगा तो वो आना शुरू हो जाएगा। उसकी चॉइस है, दुनिया अब चॉइस के आगे है। अब आप बिलबोर्ड लगा के लोगों को दिखा नहीं सकते कि ये वाला जो है ना पोस्टर देखो, आप मजबूर हो क्योंकि आप रोड पे जा रहे हो। नहीं, लोग यहाँ देख रहे हैं, वो लगा रहे। दुनिया बदल गई है। लिहाजा अगर आप बदलती हुई दुनिया के साथ, और आप तो नौजवान हैं, आप तो आज की जनरेशन है, आपको तो बहुत पता है, पॉडकास्ट सुने, फिल्म के लोगों सुने, बाकियों के लोगों सुने, ताकि आपको पता लगे कि कैसे जो है ना वो उन्होंने कितनी मुश्किल काटी। आपको अंदाज़ा नहीं कि कितनी मुश्किल थी। मैं जब न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में आया 30 साल पहले, तो वो हाथ से वो चिपियाँ लगा के जो है ना वो अखबार बनता था। आज कंप्यूटर पे बनता है, ठीक है ना। वो जो कातब बैठे हुए थे वो चिपकाते थे, फिर एक प्लेट बन जाती थी, फिर वो प्रिंटिंग में जाती थी। आज कहाँ से कहाँ ज़रूरत ही नहीं है वो अखबार की रह गई। आज आपको न्यूज़ जो है वो हर वक्त मिल रही है, दुनिया की न्यूज़ फ्री मिल रही है। यानी रेवोल्यूशन हो गया हर चीज़ के अंदर। तो इस रेवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा बने जितनी जल्दी हो सकता है, तब आप जो है ना जहाँ पहुँचना चाहेंगे वो पहुँचेंगे। और अगर फिर भी आपको कराची जाना है, लाहौर जाना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी करके आप कुछ भी कमा सकते हैं। जो ब्रांड ट्रेसी है ना, उनको दुनिया घूमने का बहुत शौक था, पैसे कुछ नहीं थे, वो निकल गए बस। जहाँ जाते थे, जिस शहर में पड़ाव करते थे, कहीं नॉर्मल सी रहाइश मिल गई, कहीं पैसे ख़त्म हो गए तो कोई जॉब कर ली, कोई सेल्स की जॉब कर ली, कुछ। आज दुनिया के बेस्ट
ट्रेनर हैं वो एजुकेटेड भी नहीं है। इसी तरह टोनी रॉबिन्स जो है वो भी एजुकेटेड नहीं है, ठीक है ना। जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, उनके पास बहुत एजुकेशन है लेकिन एकेडमिक एजुकेशन नहीं है। तो आज ये उस वक्त के हीरोज़ हैं जो मतलब पुराने वक्त की मैं बात करूँ जब लोग एकेडमिक से हटते ही नहीं थे कि भाई डिग्री होनी चाहिए, उस वक्त उसके बगैर ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए दुनिया के अंदर। दुनिया को वैल्यू दी उन्होंने, लिहाजा आप भी वैल्यू देना शुरू कर दें। और आपकी वैल्यू शुरू होगी जब लोग इंस्पायर होंगे कि यार वाह कमाल को आता है, क्या कमाल बात की, क्या कमाल डायलॉग डिलीवरी है, क्या कमाल जो है ना वो कैफियत बयान की है, क्या एक्ट किया है, और वो खुद ब खुद आपके ऑडियंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सफ़र शुरू कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।